नमस्कार मित्रों, आज हम यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा के प्रोज का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है मित्रों। इसका नाम द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर है, जिसे जेम्स एलन ने लिखा है। द सीक्रेट मतलब रहस्य होता है, ऑफ हेल्थ मतलब स्वास्थ्य का, सक्सेस मतलब सफलता का, एंड पावर मतलब शक्ति का, यानी शक्ति का, स्वास्थ्य का और सफलता का रहस्य। आइए देखते हैं मित्रों। वेयर मतलब जहाँ, देयर इज मतलब होता है, स्टर्लिंग फेथ उत्कृष्ट विश्वास, उच्च विश्वास, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्यूरिटी और अतुलनीय शुद्धता। जिन लोगों के विचारों में उत्कृष्ट बहुत अधिक जिन लोगों में बहुत अधिक विश्वास होता है, जिनके विचार बहुत शुद्ध होते हैं, देयर इज हेल्थ, वही व्यक्ति स्वस्थ वाला हो सकता है या वही स्वस्थ निवास करता है। देयर इज सक्सेस, वहीं सफलता निवास करती है, और देयर इज पावर, वहीं शक्ति भी निवास करती है, वहीं शक्ति निवास करती है, वहीं शक्ति होती है। इन सच एवन, ऐसे लोगों में, डिसीज मतलब बीमारी के लिए, फेलर मतलब असफलता के लिए, एंड डिसेस्टर और दुर्भाग्य के लिए, कैन फाइंड मतलब पाया जाता है, नो लॉजमेंट मतलब कोई भी जगह नहीं, यानी ऐसे लोगों में बीमारी और असफलता के लिए कोई स्थान नहीं होता। फार मतलब क्योंकि, देयर इज नथिंग, इनमें कुछ ऐसा होता ही नहीं। ऑन विच मतलब जिस पे, दे मतलब ये बीमारियां या ये कमजोरी, असफलता, कैन फीड मतलब फल फूल सके, फीड मतलब फल फूल सकना। फिर लेखक कह रहे हैं मित्रों की, द सूनर मतलब जितना जल्दी, वी रियलाइज मतलब हमको महसूस हो जाए, एंड नॉलेज और ज्ञान हो जाए, दैट मतलब कि सिकनेस मतलब बीमारी, इज मतलब होती है, द रिजल्ट मतलब परिणाम, ऑफ आवर मतलब अपने स्वयं के, इरर मतलब गलती का, और सीन मतलब पाप का। जितना जल्दी हमें यह पता चल जाए कि बीमारी हमारे स्वयं की गलती और पाप का परिणाम होती है, द सुनर उतना ही जल्दी, शैल वी इंटर मतलब हम अग्रसर हो जाएंगे, अपॉन द हाईवे मतलब मार्ग पर, ऑफ हेल्थ मतलब स्वास्थ्य के, यानी उतना ही जल्दी हमारा स्वास्थ्य सुधर जाएगा। डिसीज मतलब बीमारियां कम आती हैं, टू दोज उन लोगों को, हु मतलब जो अट्रैक्टेड जो इसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और टू दोज और उन लोगों को आती हैं, हुज माइंड्स मतलब जिनका मन, एंड बॉडीज और जिनका शरीर, आर रिसेप्टिव ग्रहण करने के योग्य होता है, टू इट मतलब इन बीमारियों को, एंड मतलब और, फ्लीज दूर भागती हैं, फ्रॉम दोज उन लोगों से, हुज स्ट्रांग जिनके मजबूत, प्योर मतलब शुद्ध, एंड पॉजिटिव थाट्स और सकारात्मक विचार होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके पास शुद्ध और मजबूत और सकारात्मक विचार होते हैं, इनसे बीमारियां दूर भागती हैं, क्योंकि स्फीयर मतलब यह क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्फीयर जनरेट्स मतलब एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। हीलिंग हीलिंग का मतलब होता है मित्रों आरोग्यकर एंड लाइफ गिविंग करेंट्स, और एक जीवनदायिनी धारा, मतलब यह शरीर में एक आरोग्यकर क्षेत्र उत्पन्न करता है, शरीर को आरोग्यकर बनाता है, एंड लाइफ गिविंग करेंट्स और एक जीवन को आगे बढ़ाने वाली धारा प्रवाहित करता है। इसलिए मित्रों हमें अच्छे विचार रखने चाहिए, शुद्ध विचार रखने चाहिए। लेखक कह रहा है, इफ मतलब यदि, यू आर गिवेन टू एंगर, यदि आप गुस्सा करते हैं, वरी चिंता करते हैं, जेलसली जलते हैं, ग्रीड या लालच करते हैं, आर या तो, एनी अदर कोई भी, इन हारमोनियस का मतलब होता है दुर्भावपूर्ण, दुर्भाव से भरा हुआ, माइंड स्टेट मतलब अवस्था रखते हैं आप, माइंड मतलब मन की, यदि किसी भी प्रकार की दुर्भाव से भरी हुई अवस्था है आपके मन की, एंड एक्सपेक्ट और यदि आप उम्मीद करते हैं, परफेक्ट फिजिकल हेल्थ अच्छे से स्वास्थ्य का, यदि इन सब चीज़ों को के होते हुए यदि आप अच्छे से स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो यू आर एक्सपेक्टिंग तब आप उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, द इम्पॉसिबल मतलब असंभव चीज़ का। फार मतलब क्योंकि, यू आर कंटिन्यूली मतलब आप लगातार, सोइंग मतलब बो रहे हैं, द सीड मतलब बीज, आप डिसीज मतलब बीमारी का, इन योर माइंड मतलब अपने मन में, क्योंकि आप लगातार अपने मन में बीमारी का बीज बो रहे हैं। सच कंडीशन ऑफ माइंड, ऐसे मन की स्थिति से, आर केयरफुली मतलब बड़ी सावधानी पूर्वक, सन मतलब दूर रहते हैं, बाय द वाइज मैन मतलब बुद्धिमान लोग अपने मन को चिंता, क्रोध, घृणा इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं। फार मतलब क्योंकि, ही नोज मतलब वो जानते हैं या वह जानता है, दे मन इनको, टू बी मोर डेंजरस बहुत अधिक खतरनाक,
देन ए बैड ड्रेन, एक गंदे नाले से भी, एक गंदे नाले से भी ज़्यादा खतरनाक इन चीज़ों को वह मानता है। और या तो इन इन्फेक्टेड हाउस, या जीवाणुओं से भरे हुए घर से, यानी इन्फेक्टेड हाउस और गंदे नाले से भी ज़्यादा वह चिंता और घृणा को मानता है। फिर लेखक कह रहा है मित्रों कि इफ मतलब यदि यू वुड बी फ्री, यदि आप आज़ाद होना चाहते हो, फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्ट, सभी शारीरिक कष्टों से, एंड पेंस और दर्द से, यदि आप सभी कष्ट और दर्द से छुटकारा पाना चाहते हो, एंड वुड इंजॉय, और आनंद लेना चाहते हो, परफेक्ट फिजिकल हारमोनी, अच्छे से स्वास्थ्य का, फिजिकल हारमोनी मतलब अच्छे से स्वास्थ्य का, देन मतलब तब पुट मतलब रखो योर माइंड मतलब अपने मन को, इन आर्डर मतलब संयम में, अपने मन को बस में रखो, एंड हार्मोनाइज और नियंत्रित करो, संयमित करो, योर थाट्स मतलब अपने विचारों को, यानी अपने विचार को और अपने मन को लगाम लगाओ, थिंक जॉयफुल थाट्स, सदैव अच्छे विचार के बारे में सोचो, एंड लविंग थाट्स, और प्यारे विचार रखो, और लेट द एलिक्जिर, लेट द एलिक्जिर मतलब होता है अमृत को, आप गुडविल मतलब अच्छी भावनाओं के, सद्भावना की अमृत को, कोर्स थ्रो मतलब बहने दो, योर वेंस मतलब अपनी नसों में, यानी अपने शरीर में सिर्फ अच्छी भावनाओं का प्रवाह होने दो, एंड तब यू विल नीड नो मतलब तब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अदर मेडिसिन मतलब किसी दवा की, अदर मेडिसिन मतलब किसी दवा की, पुट अवे दूर कर दो, योर जिलीसियस का मतलब होता है अपने जलन को, योर सस्पेशंस अपने शंका को, संदेह को, योर वर्रीज अपनी चिंता को, योर हेट्रेड्स अपने घृणा को, और योर सेल्फिश इंडगलेंस अपने स्वार्थ से भरे हुए कार्यों को, अपने स्वार्थ से भरे हुए चीज़ों को सबको छोड़ दो, एंड यू विल पुट अवे तब आप छुटकारा पा जाओगे, योर डायस्पिया अपनी अपच नामक बीमारी से, योर बिलियसनेस का मतलब होता है चिड़चिड़ापन से, यानी आप चिड़चिड़ापन और अपच नामक बीमारी से छुटकारा पा जाओगे, योर नर्वसनेस जो आपकी निरस्ता है, एंड एचिंग जॉइंट्स और जो जोड़ों का दर्द है सब समाप्त हो जाएगा, और इफ मतलब यदि, यू विल परसिस्ट इंक्लाइनिंग, यदि आप परसिस्ट इंक्लाइनिंग मतलब चिपक करके रहे, परसिस्ट इंक्लाइनिंग का मतलब होता है चिपक करके रहे, टू दीज मतलब इन डिबिलिटेटिंग मतलब कमज़ोर करने वाली, एंड डिमोरलाइजिंग मतलब पथभ्रष्ट करने वाली, यदि आप चिपक करके रहे इन कमज़ोर करने वाली और भ्रष्ट करने वाली हैबिट्स ऑफ माइंड मतलब मन की आदत से, यदि मन की इन आदतों से आप चिपक करके रहे, देन मतलब तब डोंट कंप्लेन, ये शिकायत मत करना, या डोंट कंप्लेन कभी शिकायत मत करना, वेन मतलब जब योर बॉडी मतलब आपका शरीर इज लेड लो कमज़ोर हो जाएगा, विथ सिकनेस मतलब बीमारियों से, यदि आप ऐसा करते हैं, आपके अंदर घृणा जलन या ये सब चीज़ें हैं, इन बीमारियों से आप सट कर रहते हैं, तब फिर ये मत कहिएगा कि आपका शरीर कमजोरी से गिर गया। मेनी पीपुल कंप्लेन, बहुत से लोग शिकायत करते हैं, दैट मतलब कि दे हैव ब्रोकन डाउन, उनका स्वास्थ्य गिर गया है, थ्रो ओवरवर्क मतलब अधिक कार्य के कारण। लेखक कह रहा है कि बहुत लोग शिकायत करते हैं उनका स्वास्थ्य इसलिए गिर गया क्योंकि उनको बहुत अधिक कार्य है। इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेज, इन मामलों में सबसे प्रमुख बात यह है कि द ब्रेक डाउन, उनके स्वास्थ्य का कमज़ोर हो जाना, इज मोर फ्रिक्वेंटली, एकदम स्पष्ट तौर पर द रिजल्ट मतलब परिणाम होता है, आप फुलिशली वास्टेड मतलब होता है मूर्खतापूर्वक खर्च किए गए एनर्जी मतलब ऊर्जा का, यानी इस तरह में मेजोरिटी ऑफ सच किसका मतलब होता है, ऐसे मामलों में प्रमुख बात यह है कि द ब्रेक डाउन मतलब स्वास्थ्य का कमज़ोर हो जाना, इज मोर फ्रिक्वेंटली स्पष्ट तौर पर द रिजल्ट मतलब परिणाम होता है, आप अवर फुलिशली वास्टेड एनर्जी मतलब हमारी मूर्खतापूर्वक खर्च की गई एनर्जी का। लेखक कह रहा है इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हो तो यू मस्ट लर्न, तब आपको सीखना चाहिए, टू वर्क मतलब कार्य करना, विदाउट फ्रिक्शन मतलब बिना किसी तनाव के, और टू बिकम एनक्सियस आपको उत्सुकता नहीं होना चाहिए, और एक्साइटेड या उत्तेजित तो नहीं होना चाहिए उस कार्य को करने में, और टू वर्री या चिंता भी नहीं करना चाहिए ओवर नीडलेस डिटेल्स, नीडलेस डिटेल्स का मतलब होता है बेकार की चीज़ों का, आपको उसके बारे में चिंता और उत्तेजित नहीं होना चाहिए। और कराए इज टू इनवाइट, यही निमंत्रण देता है ब्रेक डाउन मतलब खराब स्वास्थ्य को, यदि आप बार बार उत्तेजित हो जाते हैं, चिंता करते हैं बेकार की चीज़ों का, तो इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। लेखक फिर कह रहा है कि वर्क माने कार्य, वेदर ऑफ ब्रेन चाहे वह मन का हो और बॉडी या शरीर का हो, इज बेनिफिशियल सदैव लाभदायक होता है, एंड मतलब और हेल्थ गिविंग स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है, एंड द मैन, मित्रों यहाँ से आपको समझना है,
एंड द मैन मतलब ऐसे व्यक्ति हु कैन वर्क जो कार्य कर सकते हैं, विथ स्टडी मतलब लगातार, एंड काल्म परसिस्टेंसी का मतलब होता है शांत भाव के साथ, यानी ऐसे व्यक्ति जो लगातार और शांत भाव के साथ कार्य कर सकते हैं। और फ्रीड मतलब दूर रह के, फ्रॉम आल एंग्जाइटी सभी उत्सुकताओं से, एंड वरी मतलब चिंताओं से, ऐसे व्यक्ति जो सभी चिंताओं को छोड़ करके लगातार कार्य करते हैं। और वो फिर कह रहा है मित्रों की विथ हिज माइंड, और उनका मन अटरली मतलब पूरी तरह से ओब्लिवियस का मतलब भूल जाता है, टू ऑल मतलब इन सब चीज़ों को, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका मन इन सब चीज़ों को, चिंता और बेकार की जो है कार्यों की चिंता या तनाव, इन सब चीज़ों को भुला करके कार्य करता है। बट द वर्क का मतलब होता है बल्कि वह कार्य करता है ही, बट द वर्क मतलब बल्कि वह सोचता है उस वर्क कार्य के बारे में, ही हैज़ इन हैंड जिसे वह अपने हाथ में लिया है। मित्रों फिर से देख लीजिए कि जिसे वह अपने हाथ में लेता है जिस कार्य को, उसे छोड़ करके उसका मन यदि सब चीज़ों को इससे आज़ाद हो जाए, मतलब उसके अंदर उत्सुकता ना रहे, चिंता ना रहे, और ऐसे व्यक्ति जो लगातार कार्य करते हैं, कह रहा है मित्रों की विल नॉट ओनली एकम्प्लिश केवल पूरा ही नहीं कर पाते हैं उस कार्य को, फॉर मोर देन जल्दी, देन द मैन मतलब उस व्यक्ति की अपेक्षा, हु इज ऑलवेज हरीड जो बहुत व्याकुलता में रहता है, एंग्जायस और उत्सुकता के साथ कार्य करता है। मित्रों लेखक कह रहा है कि जो व्यक्ति किसी कार्य को बड़ी उत्सुकता और जल्दीबाजी से करता है, उसकी अपेक्षा वह व्यक्ति जो शांत और लगातार किसी कार्य को करता है, सब चिंताओं को छोड़ करके वह जल्दी उस कार्य को पूरा करता है। और कह रहा बट यही नहीं बल्कि ही विल रिटेन वह प्राप्त कर लेता है या बनाए रखता है हिज हेल्थ मतलब अपने स्वास्थ्य को, और एबुन मतलब वरदान स्वरूप, यानी वरदान स्वरूप उसका स्वास्थ्य भी सही रहता है अभी मतलब, जबकि द अदर जो दूसरा वाला व्यक्ति है, दूसरा वाला व्यक्ति का मतलब जो जल्दीबाजी में किसी कार्य को करता है, हरीड एंड एंग्जायस उत्सुकता और जल्दीबाजी में कार्य करता है, क्विकली मतलब जल्दी से, फॉरफिट्स मतलब अपने स्वास्थ्य को खो देता है, यानी जल्दीबाजी में उत्सुकता के साथ यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह जल्दीबाजी के कारण अपने स्वास्थ्य को खो देता है। मित्रों आगे देखते हैं, ट्रू हेल्थ सच्चा अच्छा स्वास्थ्य एंड ट्रू सक्सेस और सच्ची सफलता गो टुगेदर साथ साथ चलते हैं। फॉर माने क्योंकि दे आर मतलब ये लोग इंस्पिरेबली मतलब अभिन्न रूप से, इंटरवाइंड मतलब मिले जुले हैं, इन थॉट रियल मतलब विचार के माध्यम से, यानी ऐसा हम लोग मानते हैं कि ये जो सच्ची सफलता है यानी अच्छा स्वास्थ्य और जो सफलता है दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि ये आपस में मिले जुले हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ विश्वास की शक्ति के कारण, एवरी मतलब प्रत्येक इंड्यूरिंग वर्क असंभव कार्य इज एकम्प्लिश्ड मतलब पूरा हो सकता है। लेखक कह रहा है कि विश्वास में इतनी ताकत है कि कोई भी असंभव कार्य पूरा हो सकता है। लेखक फिर कह रहा है फेथ इन सुप्रीम सदैव भगवान में विश्वास रखो, सुप्रीम का मतलब होता है जो श्रेष्ठ है उसमें विश्वास रखो, फेथ और विश्वास रखो इन ओवर रूलिंग लॉ उसके द्वारा बनाए गए नियमों में। ओवर रूलिंग लॉ का मतलब जो हम लोगों पर नियम लागू होता है, जैसे सबको मरना है, सत्य है तो आप हार नहीं सकते, ये सब ओवर रूलिंग लॉ है, यानी हमें इन सब चीज़ों में विश्वास करना है। फिर लेखक करा फेथ मतलब विश्वास रखो इन योर वर्क अपने कार्य में, एंड इन योर पावर और अपनी शक्ति पर भी, टू एकम्प्लिश जिससे आप पूरा करते हो दैट वर्क मतलब उस कार्य को, जिस कार्य को आप पूरा करते हो उस शक्ति पर भी आप विश्वास रखिए। हियर इज द रॉक इसी चट्टान का, हियर इज द रॉक अपान यही है चट्टान, विच मतलब जिसका यू मस्ट बिल्ड आपको निर्माण करना है, इसी चट्टान का आपके अंदर निर्माण करना है आपको अपने अंदर। एंड इफ़ यू वुड अचीव यदि आप ऐसा कर लेते हो, और इफ़ यू स्टैंड और एक बार यदि आप खड़े हो जाते हो तो नॉट फॉल कभी जीवन में आप गिरेंगे नहीं, यानी आप हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे कभी गिरेंगे नहीं। फिर लेखक कह रहा है टू फॉलो मतलब अनुसरण करो, अंडर ऑल सर्कमस्टेंस मतलब सभी परिस्थितियों में, द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स का मतलब होता है सर्वोच्च आत्मा का, विद इन यू जो आपके अंदर निवास करती है, यानी हर एक स्थिति में अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो, और टू बी ऑलवेज ट्रू और सदैव सच्चे बने रहो। द डिवाइन शेप मतलब इस ईश्वरीय शक्ति के प्रति, और टू रियली अपॉन और विश्वास रखो, महसूस करो द इनवर्ड लाइट मतलब अपनी आंतरिक प्रकाश का, द इनवर्ड वॉइस और उसकी आंतरिक आवाज़ को, यानी जो आत्मा आवाज़ देती है, जो आत्मा बताती है उसकी बात को एहसास करो, उस पर विश्वास करो। एंड टू परस्यू
पीछा करो, योर पर्पज मतलब अपने उद्देश्य का, ये मान करके अपने उद्देश्य का पीछा करो। विथ ए फियरलेस, बिना डर के साथ, एंड रेस्टफुल हार्ट और आरामदायक हृदय के साथ, शांत हृदय के साथ, यानी शांत हृदय के साथ ये मानते हुए, ईश्वर में विश्वास करते हुए आप अपने लक्ष्य का पीछा करो। बिलीविंग, यह विश्वास करते हुए, दैट मतलब कि द फ्यूचर जो भविष्य का समय है, विल इल्ड सौंप देगा अनटू यू मतलब आपको, यानी जो भविष्य है वो आपको जरूर देगा। द नीड ऑफ एवरी थॉट, आपकी सब जरूरतों की पूरा करेगा। एंड एफर्ट्स, आपके सब प्रयासों को पूरा करेगा। यानी यह मानते हुए कि भविष्य में आपकी सब जरूरतें पूरा हो जाएंगी, आप अपने लक्ष्य का पीछा करो। नोइंग, यह जानते हुए, दैट मतलब कि द लॉ मतलब जो कानून है, नियम है, ऑफ यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड के, कैन नेवर फेल, कभी गलत नहीं हो सकते। एंड मतलब और दैट योर ओन, जो आपके हिस्से की चीज़ें हैं, विल कम मतलब जरूर आएंगी, टू यू मतलब आपके पास, विथ मैथमेटिकल एक्सटीट्यूड मतलब होता है गणितीय आंकड़ों के अनुसार। यानी लेखक कह रहा है कि यह मानते हुए अपने लक्ष्य का पीछा करो कि जो ईश्वर का नियम है वह फेल नहीं हो सकता, और आपके तकदीर में जो है, जो आपके भाग्य में लिखा गया वो आपके पास जरूर आएगा। दिस इज फेथ, यही विश्वास है, और द लिविंग ऑफ फेथ, इसी जीवन के साथ हमें, इसी विश्वास के साथ हमें जीना है, इसी विश्वास से हम अपने जीवन को जिएंगे या जीते हैं। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, इस विश्वास के कारण, द डार्क वाटर्स, जो अंधेरे हैं, अनसर्टेनली मतलब निश्चित तौर पर, डिवाइडेड मतलब समाप्त हो जाते हैं। यानी इस विश्वास को यदि आप धारण कर लेते हैं तो आपके जीवन के अंधेरे निश्चित तौर पर समाप्त हो जाते हैं। और एवरी माउंटेन, सभी मुसीबतों का, एवरी माउंटेन मतलब प्रत्येक पर्वत, एवरी माउंटेन मतलब प्रत्येक पर्वत, आप डिफ़िकल्टी मतलब पहाड़, कठिनाइयों का सब पर्वत या पहाड़, क्रम्बल सब ये टूट कर बिखर जाता है। एंड मतलब और द बिलीविंग सोल, जो विश्वास से भरी हुई आत्मा है, पासे जान मतलब गुजरने लगती है, अनहार्मेड मतलब ऐसी स्थिति की ओर जिसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अनहार्मेड की का मतलब होता है। नमस्कार मित्रों, शेष भाग आगे पढ़ेंगे।